हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है और वाहन चालक के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है ऑफलाइन, उसका फुल लेंथ टेस्ट नंबर 3 जो है वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले हमने फुल लेंथ टेस्ट 1 और फुल लेंथ टेस्ट 2 हमने सॉल्व करवा दिए हैं। तो वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है और उसके नीचे आपको मिल जाएगी 4th ग्रेड टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन। इस पर क्लिक करते ही आपको एक तो कलाम अकेडमी की जितनी भी अब तक 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज आई है उसके पेपर सॉल्व करवाए हुए हैं, और दूसरा आपको उत्कर्ष के फुल लेंथ 1 और फुल लेंथ दोनों आपको सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे। और आज हम करने वाले हैं फुल लेंथ टेस्ट नंबर 3। तो चलो शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। उत्कर्ष क्लासेस फुल लेंथ टेस्ट नंबर 3 दे रखा आपको। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, यानी कि दिए गए पेयर्स को आपको सम्मिलित करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है इनफ, तो इनफ का हो जाएगा आपके एज मैनी एज नेसेसरी, यानी कि जितनी ज़रूरत है उतना, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 4 नंबर। फिर दे रखा आपको मोर, तो मोर का हो जाएगा आपके इसमें टू ए ग्रेटर डिग्री, तो मोर क्या रहने वाली है, एक ग्रेटर डिग्री रहने वाली है, तो ये आ जाएगा इसमें 3। फिर दे रखा सी में दे रखा अदर, तो अदर का इसमें आपका आ जाएगा एडिशनल बट डिफरेंट, तो इसमें आ जाएगा आपके सी में आ जाएगा 2। फिर डी में दे रखा है आपको अनदर, तो अनदर का हो जाएगा आपके एडिशनल, यानी कि डी में आ जाएगा आपके 1। तो 4 3 2 1 किस में देख लो आप, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर दे रखा है। भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसका संशोधित संस्करण है। तो भारत का जो संविधान की प्रस्तावना है वो निम्नलिखित में से किसका संशोधित संस्करण है, उसको आपको पहचान करनी है। तो वो आ जाएगा आपके उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित संस्करण इसका रहने वाला है। तो इसमें हो जाएगा आपके उद्देश्य प्रस्ताव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर। 50 संख्याओं का औसत अगर 34 है, यदि 2 संख्या अर्थात 34 और 22 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी नहीं करना, आपको 50 में से 35 का गुणा करना है, जितना गुणनफल आएगा उसमें से 34 और 22 को घटा देना, और घटाने के बाद उसमें 32 का भाग दे देना, ताकि वो आपके शेष संख्याओं का औसत आ जाएगा। तो वो इसमें रहने वाला आपके 34.25 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 4 नंबर दे रखा आपको। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, वो आ जाएगा आपके पूरे छात्र, यानी कि अनिश्चय के भी छात्र कितने हैं, कोई निश्चित संख्या तो इसने बताई नहीं है, इसने कहा है कि पूरे छात्र, यानी कि जितने भी थे वो सारे के सारे इसमें आने वाले हैं। तो ये आपको हो जाएगा अनिश्चय संख्यावाच्य विशेषण का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर दे रखा है आपको। MS वर्ड में डैश 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 सुविधा का उपयोग प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर सामग्री प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जबकि डैश 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 सुविधा का उपयोग कई प्राप्तकर्ताओं के लिए पत्रों या ईमेल को निजीकृत करने के लिए किया जाता है। तो इनके जो रिक्त स्थान में आने वाला है वो आपके इसमें आ जाएगा, एक तो आ जाएगा हेडर और एक आ जाएगा आपके मेल मर्ज। यानी कि MS वर्ड में जो हेडर है ये सुविधा का उपयोग पृष्ठ के शीर्ष पर सामग्री प्रदर्शित करने के लिए होता है, यानी कि आप किस चीज़ के ऊपर पत्र लिख रहे हो या जो भी चीज़ बना रहे हो, इसका शीर्ष क्या रहने वाला है वो आपके हेडर के पास में लिखा जाता है। फिर आता है कि सुविधा डैश 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 सुविधा का उपयोग कई प्राप्तकर्ताओं के लिए पत्रों ईमेल को निजीकृत करने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपको मेल मर्ज हो जाएगा भाई, कि आप जितने भी लोगों को भेजना चाहते हो उन सबको उसमें मेल मर्ज कर दीजिए, ताकि वो एक पत्र लिखा हुआ आपके जितने लोगों को उसमें मेल में ऐड किया है, मेल मर्ज किया है, उन सभी को वो पत्र जाने वाला है। तो इसमें अब एक आ जाएगा हेडर और एक आ जाएगा मेल मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर दे रखा है आपको। निम्नलिखित में से किस जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है, या किस जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है, यानी कि जिले का प्रमुख जनगणना अधिकारी है वो किससे माना जाता है वो आपको इसमें बताना है। तो इसमें आपके रहने वाला है जिला कलेक्टर जो है वो जिले के अंदर प्रमुख जनगणना अधिकारी रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर दे रखा है। मिश्रण A में 10% एसिड है तथा मिश्रण B में 30% है, और मिश्रण A को मिश्रण B के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 25% एसिड प्राप्त हो जाए, यानी किस अनुपात में इनको मिलाया जाए। तो वो आ जाएगा 1:3 के अंदर मिलाने पर जो मिश्रण का जो एवरेज मिश्रण आएगा, यानी कि जो मिश्रित आएगा उसका फाइनल जो मिश्रित रहने वाला है उसका आ जाएगा आपके 25% एसिड प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 8 नंबर दे रखा है आपको। मालदेव के बारे में सत्य कथन है। तो मालदेव के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, आपको पहचानना है कि कौन से कथन इसमें सत्य आ जाएगा। पहला दे रखा है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था।
यानी कि मालदेव ने राणा सांगा की ओर से खानवा के युद्ध में भाग लिया था भाई। दूसरा दे रखा है आपको, इसने नागौर, भद्राजूण, मेड़ता, शिवणा को जीता था, बिल्कुल सही है। फिर दे रखा है इसने 1538 ईस्वी में बीकानेर के राव जैत सिंह पर आक्रमण किया था। तो ये इसमें आपके ए और बी सही हो जाएगा, लेकिन सी इसमें गलत है, क्योंकि राव जैत सिंह पर आक्रमण इसने 1538 में नहीं किया था, 1541-42 के अंदर किया था, जिसे हम पाइबा या फिर साहिबा का युद्ध भी कहते हैं। तो वो आपके आ जाएगा 41 के अंदर, यानी 1541 के अंदर रहने वाला है। इसके बाद इसके ऊपर बहादुर शाह ने आक्रमण किया था 1544 के अंदर, जिसे कहते हैं गिरी सुमेल का युद्ध, लेकिन इसमें आपको 1538 दे रखा है, वो इसमें गलत हो जाएगा। तो ए और बी सही है, लेकिन सी इसका क्या हो जाएगा, गलत रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर, 20वीं सदी में भरतपुर में जन जागृति कार्य निम्न में से किस संस्था के माध्यम से किया गया था। तो भरतपुर के अंदर 20वीं सदी में जन जागृति का जो कार्य किया गया वो कौन सी संस्था के द्वारा किया गया, वो आ जाएगा हिंदी साहित्य समिति के द्वारा किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10 नंबर, फाइंड द एररनेस पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी कि गलत पार्ट कहाँ पे, एरर का आपको फाइंड करना है इसके अंदर कि कौन से भाग के अंदर एरर रहने वाला है। तो सेंटेंस क्या दे रखा है देखो, ही फॉरगेट दैट ही लेफ्ट द डोर ओपन, या डी में आ रखा है नो एरर, तो इसमें आपके कौन सा रहने वाला है, तो वो आ जाएगा दैट ही लेफ्ट, तो इसमें आपको आ जाएगा ए में आपके एरर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 11 नंबर, एक्सियोम मिशन 4 यानी कि AX4 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है। यानी कि एक्सियोम जो मिशन हुआ था AX4, इसमें अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय कौन थे, तो वो आपके इसमें रहने वाला है शुभांशु शुक्ला, जो है ये आपके भारतीय रहने वाले हैं, जो कि एक्सियोम अभियान के तहत अंतरिक्ष में जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 नंबर दे रखा है, डिजिटल सेवा ATVM का पूर्ण नाम क्या है। तो ATVM का जो पूर्ण नाम आता है वो आपके रहने वाला है ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग जो मशीन है ये आपके ATVM का फुल फॉर्म रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 नंबर दे रखा है, राजस्थान में बुड्ढी तीज मनाई जाती है। तो राजस्थान के अंदर बुड्ढी तीज जो है वो कब मनाई जाती है, तो वो आ जाएगी आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बुड्ढी तीज कहा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 14 नंबर दे रखा है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर के बारे में कौन सा कथन है वो सत्य है। तो तारागढ़ दुर्ग के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, आपको पहचानना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य हो जाएगा। पहला दे रखा है, तारागढ़ दुर्ग में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह स्थित है, बिल्कुल सही है। मीरा साहब की दरगाह कहाँ स्थित है, तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर स्थित रहती है। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। मालदेव की पत्नी उमा दे रुटी रानी ने तारागढ़ को अपना निवास स्थान बनाया था, बिल्कुल सही है। तो इसमें आपके तीनों ही कथन है वो सत्य रहने वाले हैं। तो 14 में आ जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 नंबर दे रखा है आपको, डैश 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 नियमों का एक सेट है जो सुरक्षा मापदंडों के आधार पर आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करते हैं। यानी कि नियमों का कौन सा सेट है जो कि सुरक्षा मापदंडों के आधार पर आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिकिंग को नियंत्रित करते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा फायरवॉल जो है वो इसमें सुरक्षा करता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16 नंबर दे रखा है, किस विकल्प में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो कौन से विकल्प के अंदर व्यंजन संधि का है उदाहरण नहीं रहता है, तो वो आ जाएगा आपके शिशुवेता जो है इसके अंदर आपके व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं रहता है भाई। इसमें यह आपके क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 17 नंबर दे रखा है आपको, फल्गुबाई निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। तो फल्गुबाई का संबंध है वो कौन से नृत्य से रहता है, तो वो आ जाएगा आपके चरी नृत्य से रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। तो कौन से लोक देवता की पत्नी है वो मृत्यु के बाद सती हुई थी, तो इसमें आपके रहने वाला है भाई सती होने वाला है तेजाजी महाराज की जो पेमल है वो है, तेजाजी महाराज के साथ क्या हो गए थे, सती हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19 नंबर दे रखा है, राजस्थान को VC मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा था। तो राजस्थान को VC मिश्रा के द्वारा जो भौगोलिक प्रदेशों में विभाजन किया था वो कितने भागों में किया गया था, तो वो आ जाएगा 7 भागों के अंदर VC मिश्रा के द्वारा राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश को विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20 नंबर, पंजुएटेड द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली, यानी कि विराम चिन्हों का सही रूप से प्रयोग करना है आपको। सेंटेंस आपको दे रखा है, नो आई एम नॉट गोइंग देयर, नो आई एम नॉट गोइंग देयर, इसमें आपको सही विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तो वो आ जाएगा सबसे पहले नो और फिर आ जाएगा कॉमा, आई एम नॉट गोइंग देयर एंड फुल स्टॉप।
यानी कि इसके अंदर आपके है वो सही रूप से विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है भाई। तो डी का हो जाएगा, सॉरी 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 21 नंबर दे रखा है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए नव प्रसारक नीति 2025 के तहत 20 श्रेणी वाले इन्फ्लुएंसर को कितने रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। यानी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए जो नव प्रसारक समिति बनी है 2025 के अंदर, इसके तहत 20 श्रेणी वाले जो इन्फ्लुएंसर है इनको कितने रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, तो वो आपका आता है इसमें 15,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 नंबर दे रखा है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है। तो राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा गुजरात से भी मिलती है और पाकिस्तान से भी मिलती है, तो वो आ जाएगा आपके बाड़मेर, यानी कि हमारा प्यारा बाढ़ना। तो बाड़मेर इसमें रहने वाला, जिसकी सीमा राजस्थान पंजाब से भी लगती है और इस तरफ है वो गुजरात से भी लगती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 23 नंबर, ए और बी किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं तथा ए अकेले उस काम को 17 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उसी काम को 2/3 का 2/3 भाग कितने दिनों में पूरा कर देगा। यानी कि 2/3 काम करने के लिए बी अकेले को कितने दिनों का समय लगता है, तो इसमें आपका आ जाएगा 85 दिनों का समय लगता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 नंबर दे रखा है, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि आपको दिए गए सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफ़र करना है। तो सेंटेंस क्या दे रखा है देखो, दीपक सेड टू हर सेल आई गिफ्ट यू ए वॉच। तो इसका जो आपके इनडायरेक्ट बनेगा वो इसमें आपके रहने वाला है, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा आपके देखो कि दीपक आस्क्ड हर इफ़ ही वुड गिफ्ट हर ए वॉच। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके 24 में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 नंबर दे रखा है, भरतपुर में 1920-21 में विद्यार्थी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो भरतपुर के अंदर 1920-21 के अंदर विद्यार्थी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो वो आ जाएगा गोपीलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय गतिविधियों का कौन सा प्रभाव सबसे अधिक होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय गतिविधियों का प्रभाव है वो कौन सा प्रभाव सबसे अधिक रहता है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ना, ये इसके अंतर्गत रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27 नंबर, जुलाई 2025 तक राजस्थान उच्च न्यायालय में कुल कितनी महिला न्यायाधीश रह चुकी है। तो जुलाई 2025 तक राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर कुल कितनी महिला है जो कि न्यायाधीश पद पर रह चुकी है, तो वो आपका जाएगा 13 महिला है वो न्यायाधीश पद पर रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28 नंबर, सरकारी आदेश आम जनता के लिए जिस प्रारूप में प्रसारित होते हैं वह है। तो सरकारी आदेश जो है वो आम जनता के लिए कौन से फॉर्मेट में होते हैं भाई, कार्यालय ज्ञापन में होता है, परिपत्र में होता है, विज्ञप्ति में होता है या फिर अधिसूचना में होते हैं। तो वो आपका जाएगा अधिसूचना के तहत है वो सरकारी कार्य या फिर सरकारी आदेश का है वो प्रारूप समिति प्रसारित किया जाता है लोगों तक। तो अखबार के अंदर आती है अधिसूचना ऐसे कॉलम, ताकि कोई भी अगर सरकार का कार्य हो या फिर कोई आदेश है तो जनता तक पहुँचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29 नंबर दे रखा है आपको, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो राजस्थान के किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात जो है वो 1000 से अधिक है, तो वो आ जाएगा पाली जिले का ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30 नंबर, एक्स वाई और जेड के वेतन क्रम से 10% 10:20:20 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रम से 82%, 50% और 19% की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतन का नया अनुपात कितना हो जाएगा। यानी कि इनके पहले वेतन का अनुपात है 10:20:20, फिर इनके वेतन में जो वृद्धि होती है वो इस प्रकार है कि 82%, 50% और 19%। फिर बोल रहा है वृद्धि होने के बाद इनके वेतन का अनुपात जो है वो कितना रहने वाला है। तो इसमें जो आपके अनुपात रहने वाला है वो आ जाएगा आपके 91:150:119 रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31 नंबर, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म समिति अध्यक्ष का चयन कीजिए। यानी कि नीचे आपको समिति और सामने उसके अध्यक्ष दे रखे हैं, इसमें सुमेलित युग्म कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो इसमें आपके सुमेलित युग्म आ जाएगा प्रांतीय संविधान समिति, इसके आपके अध्यक्ष रहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि 31 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32 नंबर आपको दे रखा है, रानी जी की बावड़ी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो पहला कथन दे रखा है, इसका निर्माण सन 1688 में बूंदी के शासक राव राजा अनिरुद्ध सिंह के द्वारा करवाया गया था। और दूसरा आपको दे रखा है, इस
बावड़ी का मुख्य द्वार आमंत्रण देता हुआ प्रतीत होता है। इसमें आपको क्या करना है, असत्य है मतलब सत्य नहीं है उसका चयन करके लिखना है, ठीक है। इसे क्वीन ऑफ स्टेपवेल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें तीसरा जो है वो आपके सत्य रहने वाला है, लेकिन पहला और दूसरा जो है वो इसमें सत्य नहीं होगा भाई, यानी कि ए और बी जो है वो इसमें आपके असत्य रहने वाला है, यानी कि सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33 नंबर दे रखा है आपको। यदि 2400 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाए तो एक वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। यानी कि ब्याज है वो अर्धवार्षिक रूप संयोजित किया जाता है। तो अर्धवार्षिक हो तो समझ जाना कि इसकी जो दर है उसको कर देना आधा, और दर हो जाएगी आधा और समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा दुगुना। तो इसमें जब आप दर को आधा करके और समय को दुगुना करके, क्योंकि आपके पास दर है, समय है और मूलधन है, तो आराम से आप एक वर्ष का ब्याज ज्ञात कर सकते हो। तो वो ब्याज आपके आने वाला है 19 यानी कि 2904 रुपये इसमें आपके ब्याज आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 34 नंबर दे रखा है। विज्ञप्ति के संदर्भ में सही कथन नहीं है। तो विज्ञप्ति के बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है, उसका आपको चयन करके लिखना है। पहला आपको दे रखा है, विज्ञप्ति सरकारी गजट के अतिरिक्त समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाती है, बिल्कुल सही है। सरकारी गजट के साथ साथ समाचार पत्रों के अंदर भी आपकी विज्ञप्ति है वो प्रकाशित होती है भाई। दूसरा दे रखा है, इसमें प्रेक्षक और प्रक्षेपित संबोधन या स्वनिर्देश का अभाव होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा दे रखा है, इसे कोई भी तैयार कर सकता है क्योंकि इसमें शब्दों का चयन यादृच्छिक रूप से किया जाता है। तो ये इसमें आपको हो जाएगा गलत। इसमें अर्थ अभिव्यक्ति सुस्पष्ट होती है तथा अभिक्षिप्त अर्थ को भी प्रकट करता है, तो ये भी इसमें आपके सही हो जाएगा। यानी कि इसमें सत्य कथन नहीं है, तो आपके सी नंबर कथन है वो सत्य नहीं रहने वाला है। और ये जो पत्र का टॉपिक है ना, ये मैंने यूट्यूब पे अच्छे से करवाया हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर के ज़रूर देखिएगा। क्योंकि जो RBSC की बुक आती है नवीन हिंदी व्याकरण, उसमें से PDF बना के और अच्छे से समझाया हुआ है, एक बार आप ज़रूर जाकर देखिएगा, ताकि पत्र में से जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे उसमें आप 100% अटेंड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35 नंबर आपको दे रखा है। सजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट कंसिलिएटर का संबंध किस व्यक्तित्व से है। यानी संजीव चोपड़ा की जो पुस्तक आती है द ग्रेट कंसिलिएटर, इसका संबंध है वो किस व्यक्तित्व से रहता है, तो वो आपके इसमें रहने वाला है लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36 नंबर। मतलाई नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। यानी कि जो मतलाई नामक आभूषण है ये कहाँ पर, इनके शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है, तो इसमें आपका आ जाएगा मतलाई आभूषण जो है वो कमर पर पहना जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अवनद वाद्य यंत्र है, तो कौन सा अवनद वाद्य यंत्र है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें आपका आ जाएगा चंग जो है ये आपके अवनद वाद्य यंत्र रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38 नंबर दे रखा है आपको। एकीकरण के छठे चरण में असुमेलित युग्म है। यानी कि एकीकरण का जो छठा चरण था इससे संबंधित कौन सा युग्म है वो असुमेलित रहता है, उसका आपको चयन करके लिखना है। पहला दे रखा है, महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह थे, बिल्कुल सही है। और राज प्रमुख सवाई मान सिंह सेकंड थे, ये भी बिल्कुल सही रहने वाला है। और उपराज प्रमुख महाराव बहादुर सिंह थे, तो उपराज प्रमुख का पद इस समय क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। और प्रधानमंत्री है वो हीरालाल शास्त्री जी को बनाया गया था, बिल्कुल सही है। तो इसमें आपके असुमेलित युग्म जो रहेगा वो आ जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 39 नंबर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। तो रिक्त स्थान में आपको करेक्ट आर्टिकल भरना है। तो इसमें पहला देखो सेंटेंस क्या दे रखा है, आई एम ऑन डैश 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 ड्यूटी वैन नाइट ड्यूटी वैन यू गो टू डैश 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 बेड आई गो टू डैश डैश वर्क। तो इसमें आपके कौन से रिक्त स्थान में कौन सा आर्टिकल आने वाला है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो इसमें सबसे पहले दे रखा आई एम ऑन, तो इसमें आपके तीनों ही ऑप्शन के अंदर कोई भी आर्टिकल नहीं आने वाला है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल एकदम करेक्ट सेंटेंस है। जैसे आई एम ऑन ड्यूटी ऑन आई एम ऑन नाइट ड्यूटी व्हेन यू गो टू बेड आई गो टू वर्क। तो इसमें बिल्कुल आपके तीनों ही सही है, तो इसमें कोई भी आपके आर्टिकल नहीं आने वाला, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 40 नंबर दे रखा है। 1897 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर किस स्थान पर एकत्रित हुए थे। तो 1897 में जो बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ था, तो उस समय है वो किस एक किसान के घर पर मृत्यु भोज में सभी शामिल हुए और फिर डिसाइड किया कि हम सभी क्या करने वाले हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन करने वाले हैं। तो वो आपका जाएगा गिरधरपुरा गांव के अंदर सभी इकट्ठे हुए थे वहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41 नंबर, निम्नलिखित में से संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है वो आपको चयन करना है। तो इसमें आ जाएगी बनावट जो है ये संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये क्रिया से बनी हुई संज्ञा रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42 नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है। तो कौन सा विकल्प है जिसके अंदर सभी शब्द है वो परस्पर क्या रहने वाला है, पर्यायवाची रहने वाला है। तो वो आ जाएगा आपके विच्ची, मौज और उर्मी, ये सभी है वो एक दूसरे के पर्यायवाची रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 43 नंबर, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि दिए गए सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस के अंदर क्या करना है, चेंज करना है। तो सेंटेंस दे रखा है देखो, काइंडली गो थ्रू दिस बुक, काइंडली गो थ्रू दिस बुक। तो इसका आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो कौन सा होगा देखो, तो इसका पैसिव आपके हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू दिस बुक, यानी कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो इस बुक के थ्रू जाने का, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू दिस बुक। तो ये आपके इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 43 के अंदर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44 नंबर दे रखा है, जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला भारतीय शहरी निकाय कौन सा है। तो इसमें आपका आ जाएगा भाई अहमदाबाद जो है ये पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला भारत का शहरी निकाय रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 नंबर, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो निजवाचक सर्वनाम का कौन सा उदाहरण रहने वाला है, तो वो आ जाएगा मनीषा अपने कपड़े स्वयं धोती है, यानी कि मनीषा जो है वो अपने कपड़े स्वयं धोती है। तो इसमें आपके निजवाचक सर्वनाम रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 46 नंबर, 46 में आपको दे रखा है 8 संख्याओं का औसत अगर 128 है, यदि सबसे छोटी संख्या संख्याओं के योग का 16वां भाग है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 8 संख्याओं का जो औसत है वो 128 आ रहा है, तो संख्याओं का औसत ज्ञात करने का मतलब होता है, इसका योग ज्ञात करने का मतलब होता है इनके जो एवरेज आता है, इनके औसत आता है, उसको संख्याओं से गुणा कर दो। तो 8 संख्या है तो इनको आप 8 से गुणा कर दोगे औसत को, तो इन सभी संख्याओं का योग आ जाएगा। और जो भी योग आता है, मान लो x योग आया, उसका 16वां भाग होता है, यानी कि क्या हो जाएगा 1/16 जो है वो आपके सबसे छोटी संख्या रहने वाली है। तो इसमें आप आराम से इसका आंसर ज्ञात कर सकते हो। मैं आपको इसमें आंसर लगा देता हूँ कि वो आंसर आएगा आपके 64, यानी कि 46 में ऑप्शन नंबर बी इसका आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 47 नंबर आपको दे रखा है, पेड़ों की अत्यधिक कटाई का जलवायु परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि पेड़ों को अगर आप अत्यधिक कटाई करोगे तो जलवायु पर आपके क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो वो आ जाएगा पेड़ों की कटाई से बारिश में वृद्धि होती है। वृद्धि तो कैसे होती है, तो गलत हो जाएगा पहले ही। और पहला दे रखा, पेड़ों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का अवशोषण बढ़ता है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही है भाई, पहला ऑप्शन सही है, दूसरा हो जाएगा गलत। तीसरा दे रखा, पेड़ों की कटाई से जैव विविधता में वृद्धि होती है, जिससे पर्यावरण में सुधार होता है। ये तो बहुत ही गलत दे रखा है भाई। पेड़ों की कटाई से जलवायु परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये इससे भी गलत है। तो ये आपके तीनों ही गलत रहने वाले हैं, ए इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके इसमें क्या हो जाएगा, सही रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48 नंबर दे रखा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा मजबूत ईमेल पासवर्ड का उदाहरण है। यानी कि कौन सा पासवर्ड है जो सबसे ही मजबूत है, उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो इसमें आपका सबसे मजबूत जो पासवर्ड आएगा वो आ जाएगा C नंबर, क्योंकि इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी है और कैपिटल कैरेक्टर भी है, स्मॉल भी है, संख्या भी है और इसमें चिन्ह वगैरह भी है। तो इसमें आपके C रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49 नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित को सुमेलित करना है और सही कोड का आपको क्या करना है, चयन भी करना है। तो सबसे पहले आपको दे रखी है एक तरफ बोली, सामने दे रखा जिला। तो राजावटी जो बोली है वो कौन से एरिया में बोली जाती है। तो राजावटी आ जाएगी आपके जयपुर के अंदर जो है, ये आप यहाँ पे राजावटी, तुरावटी इस साइड, शेखावटी साइड बोली जाती है। तो राजावटी आ जाएगी आपके जयपुर साइड में, यानी कि ए में आ जाएगा आपके 4 नंबर। फिर आपको दे रखा है किशनगढ़ी। तो किशनगढ़ी आपके बोली जाती है अजमेर के अंदर, यानी कि 2 में आ जाएगा आपके 1, यानी कि बी में आ जाएगा 2। फिर दे रखी है काठेड़ी। तो काठेड़ी जो बोली है ये आपके बोली जाती है सवाई माधोपुर साइड में, यानी कि सी में आ जाएगा आपके 2। फिर दे रखी है सौंदवाड़ी। तो सौंदवाड़ी जो है ये आपके बोली जाती है झालावाड़ के अंदर, यानी कि फिर आ जाएगा 3। तो 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 50 नंबर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। यानी कि भौतिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है, तो आपको पता ही है परिवर्तन है वो दो प्रकार के होते हैं भाई, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि उसके गुणों में ज़्यादा चेंज नहीं होगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, आकार में चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको वापस चाहते हो तो उससे सेम फॉर्मेट में ला सकते हो। यानी कि जो उसकी मूल अवस्था है उसके अंदर अगर वापस वो आ जाती है तो वो उसमें भौतिक परिवर्तन होता है। अगर उसमें चेंज हो गया और वापस आप उसकी मूल अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते हो, यानी कि उसके गुणों में परिवर्तन हो गया है, तो वो आपकी क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन रहने वाला है। तो इसमें आपको पूछा है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, तो वो आ जाएगा देखो कागज़ का जलना। तो कागज़ जल गया, इसका मतलब वापस कागज़ आप इसका नहीं बना सकते, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन रहेगा। जंग लगना, अगर एक बार लोहे पर जंग लग गया तो वापस उस लोहे को पहले जैसा आप कभी भी नहीं बना सकते, तो ये भी आपके हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। चांदी का काला होना, तो चांदी अगर काली हो गई है तो उसको भी आप वापस है वो पहले जैसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई है, क्योंकि वो खुले में थी पहले, तो वहाँ पे बाहर की जो वातावरण की जो नमी वगैरह है उसके साथ रिएक्शन करके उसका रंग क्या हो गया, काला हो गया, तो वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। फिर आता है पानी का उबलना, अगर पानी उबल के भाप बना है तो उस भाप को वापस कंप्रेस करके या फिर उसको वापस उसके तापमान में कमी करके आप वापस उसको पानी भी बना सकते हो। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें आपके क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 51 नंबर दे रखा है, किस विकल्प में मुहावरों का भावार्थ है वो सही नहीं है। कौन से विकल्प के अंदर मुहावरा का जो भावार्थ है वो सही नहीं है, उसका आपको चयन करके लिखना है। तो सही नहीं है तो पहला दे रखा है बालू से रेत निकालना, यानी कि बालू से रेत निकालना यानी कि असंभव काम करना, तो ये तो आपका सही है। सूरज पर थूकना यानी कि निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना, ये भी सही है। बाल की खाल निकालना यानी कि अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, यानी कि बहुत ही बारीकी से जांच करना, बाल की खाल निकालना। फिर दे रखा है आपको हाथ को हाथ ने सूझना यानी कि सहायता करना बंद कर देना, ये आपके इसमें गलत हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर डी जो है वो 51 का आपकी गलत रहने वाला है, बाकी सब भी आपके भावार्थ सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 52 नंबर दे रखा है आपको, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस क्षेत्र की भूरी रेतीली मृदा नहीं पाई जाती है। तो राजस्थान में किस क्षेत्र में भूरी रेतीली मृदा है वो नहीं पाई जाती है, तो वो आ जाएगा धौलपुर के अंदर है वो भूरी रेतीली मृदा नहीं पाई जाती, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है भाई, और भूरी रेतीली मृदा है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। तो जालोर, बाड़मेर और पाली साइड में पाई जाती है, लेकिन धौलपुर साइड में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53 नंबर दे रखा है, फाइंड आउट द एरोनेस पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी कि एरर और पार्ट आपको इसमें आपको चयन करना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो क्या सेंटेंस दे रखा है देखो, सी सेड दैट सी वाज सफरिंग फ्रॉम फ्लू फॉर द 3 days, और डी में दे रखा है नो एरर। तो इसमें आपके कौन से पार्ट में एरर है, तो वो आ जाएगा इसमें रहने वाला सी वाज सफरिंग। तो यहाँ पे पहले सी दे रखा है तो बाद में सी आने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो सी वाज सफरिंग, तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसमें क्या हो जाएगा, गलत रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54 नंबर, पैलेस ऑन व्हील्स एक लग्जरी पर्यटक ट्रेन कब शुरू की गई। तो पैलेस ऑन व्हील्स जो एक लग्जरी पर्यटक ट्रेन है इसको शुरू कब किया गया था पैलेस ऑन व्हील्स को, तो ये आपके इसमें रहने वाला है भाई 1982 के अंदर है इसको शुरू किया गया था। पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत जो है वो आपके 1982 के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55 नंबर आपको दे रखा है, नीचे दिया गया पाई चार्ट में गीतांजलि कॉलेज के कला संकाय के विभिन्न विषयों में छात्रों की संख्या को दर्शाता है। कला संकाय में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, तो कुल आपको दे दी है 3600, ठीक है। और पूछा है कि इतिहास विषय में छात्रों की संख्या वो कितनी है, तो इतिहास विषय के अंदर कितनी है, इसका मतलब है कि यानी कि 105 डिग्री। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूरा सर्किल जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, और 360 का मान है वो कितना है, 3600 के बराबर है। तो 3600/360 यानी कि 1 डिग्री का मान आ गया आपके पास। अब 1 डिग्री का मान आ गया और आपको पता है कि इतिहास का मान 105 डिग्री है, तो इसको आप 105 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो आपको आराम से क्या प्राप्त हो जाएगा, इनमें इतिहास विषय के छात्रों की संख्या है वो प्राप्त हो जाएगी, जो कि आपके इसमें रहने वाली है 1050 आ जाएगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56 नंबर, न उद्धो का लेना न माधो का देना लोकोक्ति का भावार्थ है, यानी कि ना उद्धो का लेना है न माधो को देना है। इसका जो भावार्थ आपके रहने वाला है वह है किसी से कोई मतलब नहीं रखना, न तो कोई लेना है न कोई देना है, यानी कि आपने काम से काम रखना बस, ठीक है, किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई बुरा कह रहा है तो वो भी सुन लो, अच्छा कह रहा है तो वो भी सुन लो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 57 नंबर दे रखा है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को आपको चयन करना है।
तो वो आ जाएगा आपके रविवार के दिन सभी कार्यालय में अवकाश रहता है। तो यही इसमें आपके क्या हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य रहने वाला है, क्योंकि रविवार इसमें वार आ चुका है, तो वार का मतलब ही दिन होता है भाई, तो वापस दिन आगे आने का कोई इसमें सेंस नहीं बनता है। तो इसमें रविवार के दिन, तो ये आपके इसमें क्या हो जाएगा, अशुद्ध रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 58 नंबर दे रखा आपको, जुलाई 2025 तक राजस्थान के कितने विधानसभा अध्यक्षों को अपने पद से हटाया गया। तो जुलाई 2025 तक राजस्थान के कितने विधानसभा अध्यक्षों को उनके पद से हटाया गया था, तो वो आ जाएगा आपके एक को भी नहीं हटाया गया अभी तक, यानी कि जितने भी विधानसभा अध्यक्ष बने उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल है वो पूरा करके गए हैं, या फिर कोई कारणवश उन्होंने त्यागपत्र दिया है, जबकि हटाया किसी को नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 59 नंबर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे थे। यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री वो नहीं रहे थे, तो वो आपके निम्न में से कौन से उसका चयन कीजिएगा। तो वो आपके इसमें रहने वाला भाई भजन लाल शर्मा जो है, ये मुख्यमंत्री बनने से पहले कहीं पर भी कोई मंत्री परिषद वगैरह कुछ भी नहीं रहे थे, तो ये आपका जाएगा भजन लाल शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 60 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से अन्य प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। यानी कि अन्य प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है, उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो वो आपके इसमें आ जाएगा पाणिनीय। पाणिनीय के अंदर कोई भी अन्य प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 61 नंबर दे रखा है, राज्य सरकार ने हमीरगढ़ भीलवाड़ा फ्लाइंग स्कूल खोलने के लिए मंजूरी कब प्रदान की थी। यानी कि राज्य सरकार के द्वारा हमीरगढ़ भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी कब प्रदान की गई, तो वो आ जाएगी आपके 6 जनवरी 2025 को इसकी है वो अनुमति दे दी है। अब आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि भीलवाड़ा फ्लाइंग स्कूल कहाँ बन रही है, तो हमीरगढ़ के अंदर बन रही है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि 6 जनवरी 2025 के अंदर इसकी मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 62 नंबर दे रखा है आपको, श्रवण के सोमवार को किस देवता की पूजा की जाती है। तो श्रवण के भाई सोमवार किए जाते हैं, वो किस देवता की पूजा के लिए किए जाते हैं, तो वो तो आप सबको पता होगा भाई, भोले भंडारी यानी कि शिव बाबा की या शिवनाथ या फिर कह सकते हैं महादेव जी के पूजा के लिए इनका श्रवण का सोमवार है किया जाता है। यानी कि सोमवार जो है वो महादेव जी का वार होता है भाई, तो उनको प्रसन्न करने के लिए श्रावण के जो सोमवार है वो अत्यधिक शुभ माने जाते हैं, कि श्रावण के सोमवार करने से जो आपकी इच्छा होती है उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलता है। तो श्रावण का सोमवार भगवान महादेव को समर्पित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 63 नंबर दे रखा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। तो कौन सी नदी है जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, तो वो आ जाएगी आपकी गग्गर नदी, जो कि हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 64 नंबर, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 40% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने 442 परिवहन पर और 9115 किराए पर खर्च करता है और शेष है वो 946 बचाता है, तो उसका मासिक वेतन है वो कितना हो जाएगा। तो इसमें आपको ये करना है कि 946 रुपये वो बचाता है, तो इसमें आपको 100 मान के फिर 40% किराया हो गया, घर का किराया हो गया, और इसमें दे रखा है आपके किराए पर खर्च कितना किया था, 9115। तो 9115 किसके बराबर हो जाएगा, 40% के बराबर। तो 40 को गुणा कर दोगे 100 से, तो आपका जाएगा उसका मासिक वेतन, जो कि आप कितना रहने वाला है, तो 17,505 रुपये इसमें रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 65 नंबर, भूस्खलन की संभावना सबसे अधिक किस प्रकार के क्षेत्रों में होती है। तो भूस्खलन की सर्वाधिक संभावना जो है वो पर्वतीय प्रदेशों के अंदर रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 66 नंबर, राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में शामिल नवीनतम स्थान खीचन और मेनार किस राज्य में स्थित है। तो खीचन और जो मेनार है वो कौन कौन से राज्यों के अंदर स्थित रहने वाले हैं, तो वो आपके इसमें रहने वाला है भाई राजस्थान राज्य के अंदर स्थित है। लेकिन राजस्थान में भी कौन कौन से जिलों में है, तो खीचन आता है आपके फलोदी के अंदर, और मेनाल जो है वो आपका आता है कहाँ पर, उदयपुर के अंदर रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 67 नंबर दे रखा है आपको, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा गठित वैदिक संस्कार बोर्ड में कुल कितने सदस्य है। यानी कि वैदिक संस्कार बोर्ड का गठन किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, उसमें कितने सदस्य है, तो वो आपका जाएगा 22 सदस्य रहते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 68 नंबर, निम्नलिखित में से भूतकाल को प्रकट करने वाले वाक्यों की पहचान कीजिए। तो भूतकाल को कौन कौन से वाक्य प्रकट करते हैं उसकी आपको पहचान करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है, तुम मंदिर जाते होंगे, यानी कि यह तो हो गया भविष्यकाल का। हो सकता है रमा विद्यालय गई हो, तो ये इसमें आपके रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रखो देखो, राजेश ने जंगल में शेर देखा होगा,
यानी कि राजेश ने जंगल में शेर देखा होगा, तो ये आपके इसमें रहने वाला भूतकाल, क्योंकि राजेश ने जंगल में शेर है वो देखा होगा, तो ये किस में हो जाएगा, भूतकाल में हो जाएगा। फिर दे रखा है आपको, हो सकता है दादी जी कहानी सुनाए, मतलब ये जो है वर्तमान में सोची जा रही है, जैसे ना हो सकता है, तो ये मतलब अभी वर्तमान में आप इस संभावनाएं व्यक्त कर रहे हो, तो ये भूतकाल में आपके नहीं रहने वाला। फिर दे रखा है, यदि वे आ जाता तो मैं घर चला जाता, अगर वह आ जाता तो मैं चला जाता, तो ये भी आप किस में आ जाएगा, भूतकाल के अंतर्गत रहने वाला है। यानी कि 3 और 5 जो है वो आपके किस में आ जाएगा, भूतकाल में रहने वाले हैं, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 69 आपको दे रखा है, एम्फिबिया सरीसृप पक्षी और स्तनधारी डैश 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 द्वारा शोषण करते हैं। यानी कि एम्फिबिया और सरीसृप और पक्षी जो होते हैं और स्तनधारी जो होते हैं वो किस से शोषण क्रिया करते हैं, कौन से अंग से शोषण क्रिया करते हैं, तो वो आ जाएगा फेफड़ों से शोषण क्रिया करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 70 नंबर दे रखा है, 1440 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2700 रुपये हो जाएगी। तो इसमें आपको केवल समय ज्ञात करना है, बाकी इसमें मिश्रधन दे रखा है तो ब्याज ज्ञात कर लेना, ब्याज दे दिया, फिर आपको मूलधन दे दिया, दर दे दी और समय आपको ज्ञात करना है। तो 4 राशि में से एक राशि अज्ञात है, आराम से ज्ञात कर लोगे फॉर्मूले मान रख के। तो इसमें आपके आ जाएगा 8.75 वर्ष के अंतर्गत वो 2700 रुपये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 71 नंबर आपको दे रखा है, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है। तो भारतमाला जो परियोजना है इसका संबंध है वो कौन से क्षेत्र से रहता है, वो आ जाएगा आपके परिवहन क्षेत्र से रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 72 नंबर आपको दे रखा है, 72 नंबर में आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कोटा प्रजामंडल से संबंधित है। तो कोटा प्रजामंडल से संबंध किस किस का रहता है, तो वो आ जाएगा आपके संस्थापक नैनूराम शर्मा, फिर आता है अबिन हरी, फिर आता है आपके शंभू दयाल सक्सेना। यानी कि इन तीनों का ही आपके कोटा प्रजामंडल से संबंधित रहते हैं, जिसमें संस्थापक जो है वो आपके नैनूराम शर्मा रहने वाले हैं भाई। ए, बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73 नंबर, किस विकल्प में पारिभाषिक शब्दावली का युग्म अशुद्ध है। कि कौन सा विकल्प है जिसके अंदर पारिभाषिक शब्दावली का जो युग्म है या जो अर्थ है वो अशुद्ध रूप से सुमेलित किया गया है। तो इसमें आपके रहने वाला सबसे पहले दे रखा कैजुअल लीव यानी कि CL, इसका हो जाएगा आकस्मिक अवकाश। फिर दे रखा है कॉनवेव यानी कि संयोजन। फिर दे रखा है आपके ब्रीफ यानी घूस नहीं होता भाई, ये इसमें आपके अशुद्ध रहने वाला है। और कैपिटल यानी कि हो जाएगा पूंजी, तो ये भी आपके इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 आपको दे रखा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 12,000 रुपये है, इसे सेल में 15% छूट पर बेचा जाता है जिससे 4% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य है वो क्या होगा। तो इसमें वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो आ जाएगा 10,625 रुपये रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 75 नंबर, भारत के संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशित तत्व के तहत राज्य की एक बाध्यता है। तो कौन सी या वो राज्य की एक बाध्यता रहती है DPSP के तहत, तो वो आपका जाएगा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करना इनकी बाध्यता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 76 आपको दे रखा है, एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 16 सेकंड में पार कर लेती है तथा 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई बताइए। यानी कि इतने सेकंड में अगर वो पार करती है तो आपको रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो आ जाएगी आपके 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 77 आपको दे रखा है, एक दुर्ग या किले में 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिन के भोजन का प्रावधान था। 10 दिनों के बाद 25 व्यक्ति किला छोड़ देते हैं, बाकी बचा भोजन कितने दिनों तक चलेगा। यानी कि बाकी बच्चे भोजन आपको कितना दिन तक चलेगा, तो वो आ जाएगा आपके 42 दिन तक चलने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 78 नंबर, 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है। तो 33वां जो संतोष ट्रॉफी हुई है इसका खिताब कौन सी टीम ने जीता है, तो वो आपका आ जाएगा बंगाल टीम के द्वारा ये खिताब जीता गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 79 नंबर दे रखा है आपको, 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 तथा 5 की घात 2, 2 की घात 4, 3 की घात 2 का महत्तम समापत्ति वो क्या रहने वाला है। तो इसका जो महत्तम समापत्ति आएगा वो आपके इसमें आ जाएगा 5 की घात 2 और 2 की घात 3, क्योंकि महत्तम समापत्ति जो यानी कि SCF जो होता है इसका मतलब होता है कि भाई आपके जो कॉमन चीज़ क्या आ रही है उस चीज़ को बाहर ले लो, वो आपके इसमें क्या रहने वाला है, महत्तम समापत्ति या फिर SCF रहने वाला है। तो कॉमन चीज़
जिसमें पूछी जाती है वो आपके SCF रहता है भाई, यानी कि महत्तम समापत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 80 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है। तो डूंगरपुर जिले के अंदर कौन सी सिंचाई परियोजना रहती है, तो वो आ जाएगी आपके सोम, कमला और अम्बा जो है ये आपके डूंगरपुर जिले के अंतर्गत पाई जाती है भाई। सोम, कमला और अम्बा आपके रहती है डूंगरपुर में, और सोम और कमला पूछे तो वो रहती है आपके उदयपुर के अंदर, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 81 आपको दे रखा है, चौहान वंश के राजा जिन्होंने प्रथम बार बपराज की उपाधि अवधारण की थी। तो बपराज की उपाधि धारण करने वाले चौहान वंश के राजा कौन थे, तो वो आपके इसमें आ जाएगा वाघपति राज जो है वो इसमें आपके चौहान शासक रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 82 नंबर आपको दे रखा है, रक्त समूह O के प्लाज्मा में प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडीज़ उपस्थित होती है, यानी कि जिनका रक्त समूह O होता है उसके अंतर्गत कौन सी एंटीबॉडी है वो पाई जाती है, यानी कि प्रतिरक्षी पाई जाती है, तो वो आ जाएगा आपके एंटीबॉडी A और B इसके अंतर्गत पाई जाती है भाई। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 83 नंबर, कि किस विकल्प में सभी शब्द है वो तत्सम है, यानी कौन सा विकल्प है जिसके अंदर आपको सभी शब्द तत्सम मिलने वाला है, तो वो आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर B कि अर्ध, अज्ञान और अमृत जो है ये तीनों शब्द आपके तत्सम रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84 नंबर आपको दे रखा है, भारत के संविधान में नागरिकों के कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो भारत के संविधान के अंदर नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य है जिनका उल्लेख है वो किया गया है, तो वो आ जाएगा आपके इसमें 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85 आपको दे रखा है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है। तो इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है ये किसके दिमाग की उपज है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा कंवर सेन, यानी कि जो इंजीनियर साहब थे कंवर सेन, इनके दिमाग की उपज रहने वाली है भाई। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, राकेश 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी 5 घंटे में तय करता है, यदि दूरी 4 घंटे में तय करने के लिए उसे कितनी चाल है वो बढ़ानी होगी। तो इसमें आपकी दूरी और समय वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो इसमें आपकी दूरी जो बढ़ानी पड़ेगी वो आ जाएगी आपके 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है वो बढ़ानी पड़ेगी, जिससे है कि आपके 4 घंटे के अंदर वो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी तय कर ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 87 आपको दे रखा है, बेणेश्वर 3 नदियों के संगम पर स्थित है, निम्न में से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं रहती है। तो एक तो आपके आएगी माही, सोम, जाखम, तो बनास इसके अंतर्गत नहीं रहने वाली, तो ये आ जाएगा आपके B, यानी A ऑप्शन रहने वाला है कि बनास नदी जो है वो बेणेश्वर धाम या जो संगम आता है बेणेश्वर वाला वहाँ पे नहीं मिलती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88 नंबर आपको दे रखा है, वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2024 के आधार पर राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको इसमें सही उत्तर का चयन करना है, यानी कि कौन कौन से कोड है वो सही है। तो इसमें पहला दे रखा है देखो, राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के आरक्षित एवं संरक्षित वनों का क्रम से 55.84% और 37.94% है, तो ये इसमें आपको हो जाएगा असुमेलित, यानी कि गलत, ये असत्य आ जाएगा। फिर दे रखा है राजस्थान में सबसे अधिक आरक्षित वन उदयपुर में तथा चित्तौड़गढ़ जिलों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। सबसे अधिक आरक्षित जो वन है वो उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिलों में पाए जाते हैं। दूसरा दे रखा है राजस्थान में सबसे अधिक संरक्षित वन 12 व करौली जिलों में पाए जाते हैं, तो ये भी इसमें आपके सही रहने वाला है। फिर दे रखा है आपको राजस्थान में सबसे अधिक अवर्गीकृत वन बीकानेर व गंगानगर जिलों के अंतर्गत पाया जाता है, तो ये भी इसमें आपके सही रहेगा कि अवर्गीकृत जो वन है वो सर्वाधिक बीकानेर और गंगानगर जिलों के अंतर्गत पाया जाता है भाई, यानी कि 2, 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर C जो है वो आपके बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 89 आपको दे रखा है, एक व्यापारी 52 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव वाले एक किस्म के 20 किलोग्राम चावल को 36 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव वाले अन्य किस्म के 60 किलोग्राम के चावल में मिलाता है और वह इस मिश्रण के चावल को 44 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ है वो कितने प्रतिशत रहने वाला है। तो आपको इसमें प्रतिशत लाभ पूछा है तो वो आ जाएगा इसमें 10% रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 90 नंबर दे रखा है, यदि आपतन कोण 20 डिग्री है तो आपतित और परावर्तित प्रकाश किरणों के मध्य कितने डिग्री का कोण रहने वाला है। तो भाई आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है वो आपको पता है बराबर होते हैं, तो इसमें पूछा है कि आपतन और परावर्तित किरण के मध्य कोण कितना होगा, तो वो दोनों का योग हो जाएगा, यानी कि 40 डिग्री आपके रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 91 आपको दे रखा है, 91 आपको दे रखा है, ओनली ए टफ मैन कैन डू दिस। तो इसका आपको ट्रांसफ़र करना है नेगेटिव के अंदर, इसको ट्रांसफ़र करना है भाई, ठीक है।
तो इसे ट्रांसलेशन कर दो इसका नेगेटिव के अंदर, तो वो आपके रहने वाला है नन बट द टफ मैन कैन डू दिस, यानी कि कोई भी नहीं कर सकता लेकिन टफ मैन जो है वो इसको है वो कर सकता है। इसमें आपका आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 92 नंबर दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी रिक्त स्थान में आपको करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। तो सेंटेंस दे रखा है सी सैम्स क्रश्ड डैश 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 बैड लक, तो इसमें आपका आ जाएगा विद, क्रैश्ड विद बैड लक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93 आपको दे रखा है, राजस्थान मुख्यमंत्री ने वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान का प्रारंभिक चरण किन जिलों में चलाया जा रहा है। तो इसमें आता है कि क्रम भूमि से मातृभूमि जो अभियान है वो कौन कौन से जिलों में चलाया जा रहा है, जो कि वर्षा जल सहेजने की परंपरा है। तो इसमें आपके रहने वाला है भाई सभी उपरोक्त सभी जिलों के अंदर चलाया जा रहा है, यानी कि सिरोही और पाली में भी चल रहा है, जोधपुर और भीलवाड़ा में भी चल रहा है, झुंझुनू और जयपुर के अंदर भी चल रहा है, यानी कि उपरोक्त सभी जिलों के अंदर क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान है वो चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94 आपको दे रखा है, फाइंड द इरोनेस पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, तो इसमें आपको एरर पार्ट है उसका चयन करना। इफ़ देयर नो एरर द सेंटेंस देन मार्क योर आंसर इज़ नो एरर, ठीक है। अगर एरर नहीं है तो आपको करना है नो एरर। तो इसमें देखो क्या दे रखा है सेंटेंस, सी डिक्लेयर्ड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस दैट इट वाज नॉट पॉसिबल एंड नो एरर, तो इसमें आपका आ जाएगा नो एरर, इसमें कोई भी एरर नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95 आपको दे रखा है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था किस अवधि में अस्तित्व में नहीं रही, यानी कौन सी अवधि के बीच में संभागीय जो व्यवस्था है वो अस्तित्व में नहीं रही थी। तो वो आपकी अवधि रहने वाली है भाई 1962 से लेकर 1987 तक। इसके मध्य संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 96 आपको दे रखे हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो बालू का स्तूप का कौन सा एक प्रकार नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो वो आ जाएगा थली जो है ये कोई बालू का स्तूप नहीं होता, ये पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र आता है जैसलमेर वाला, इसको थली नाम से जानते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई बालू का स्तूप इस नाम का नहीं रहता है भाई। बाकी अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं, पौना अनुमर्ति बालू के स्तूप पाए जाते हैं, बरखान भी यहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन थली नाम का कोई भी बालू का स्तूप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 97 आपको दे रखा है, फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी कि जो रिक्त स्थान है इसको आपको करेक्ट प्रीपोजिशन के साथ भरना है। तो इसमें सेंटेंस क्या दे रखा है देखो, यू शुड इंश्योर योर गोल्ड डैश 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 थेफ्ट, तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि यू शुड इंश्योर या सिक्योर या फिर इंश्योर योर गोल्ड अगेंस्ट थेफ्ट, यानी कि चोर के खिलाफ आप अपने सोने को है वो सुरक्षित कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 आपको दे रखा है, किस चौहान शासक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया था। तो हर्षनाथ मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाने वाले राजा कौन थे या शासक कौन थे, तो वो आ जाएगा आपके सिंह राज के द्वारा हर्षनाथ मंदिर का निर्माण है वो पूर्ण करवाया गया था भाई। तो इसमें डी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 99 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद है वो अशुद्ध है। तो कौन से विकल्प के अंदर संधि विच्छेद अशुद्ध दे रखा है उसका आपको चयन करना है। तो राम प्लस टिकेत, तो रामस टिकेत हो गया, क्योंकि विसर्ग का हो गया वो से हो गया, मूर्धन्य सकार हो गया। फिर दे रखा है सम प्लस वर, तो स्वयंवर हो गया, यानी कि मैं का है वो इसमें अनुस्वार हो गया। और फिर दे रखा है विद्वत प्लस आचर्या, तो विद्वतचर्या, तो ये इसमें आपके गलत हो जाएगा भाई। और फिर दे रखा है आपको क्योंकि स्वर्ग आ रखा है, स्वर आ रखा है, इसका मतलब ये ता हो जाता है विद्वताचार्या ऐसे। और धात्री प्लस अंश, तो धात्रांश हो गया, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें आपके अशुद्ध रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 100 नंबर आपको कि चूज़ द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन फॉर्म ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव, यानी कि इसका आपको करेक्ट हिंदी फॉर्म हिंदी जो ट्रांसलेशन है उसका चयन करना है। तो इसमें दे रखा है डेड लॉक, तो डेड लॉक का मतलब हो जाता है भाई इसमें गतिरोध, यानी कि जो ये आपके सड़कों पे आते हैं गतिरोध जंप वगैरह, इन्हें डेड लॉक भी कहा जाता है, यानी गतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 101 आपको दे रखा है, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि दिए गए सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर वो चेंज करना था भाई। तो देखो सेंटेंस क्या दे रखा है, सी सेड हाउ हुगली आई लुक इन दिस ड्रेस, तो इसमें आपके जो इसका इनडायरेक्ट स्पीच रहने वाला है वो आ जाएगा डी, यानी कि सी एक्सक्लाइम्ड दैट शी लुक्ड वेरी हुगली इन दैट ड्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें आपके सही हो जाएगा भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 नंबर 102 नंबर दे रखा है आपको। सिकल सेल एनीमिया रोग में कौन से गुणसूत्र में उत्परिवर्तन होता है? तो सिकल सेल जो एनीमिया रोग होता है इसमें कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होता है? तो वो आ जाएगा आपके 11वें गुणसूत्र में परिवर्तन होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 103 आपको दे रखा है। राणा कुंभा की उपाधियाँ है, तो राणा कुंभा की कौन कौन सी उपाधियाँ रहने वाली है? तो एक इसमें आ जाएगा अश्वपति भी रहने वाली है, नरपति भी रहने वाली है, हाल गुरु रहने वाली है, छाप गुरु रहने वाली है। तो इसमें आपके और क्या दे रखा देखो, हिंदू सुल्तान भी रहने वाली है, यानी कि इसमें आपके सभी रहने वाले हैं भाई, ए बी सी और डी, यानी कि चारों के चारों इसके अंदर आपके महाराणा कुंभा जी की उपाधियाँ रहने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 104 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो कौन सा अकर्मक क्रिया का उदाहरण रहता है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो पवन जोर से हंसता है, ये इसमें आपकी क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया रहने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 105 आपको दे रखा है। निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? तो मौलिक अधिकार अगर आपके खतरे में है तो वो उनका संरक्षण कौन करेगा? तो इसमें आपका आ जाएगा न्यायपालिका है, वो मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। यानी कि अगर आपका मौलिक अधिकार कोई अगर छीन रहा है तो आप आराम से न्यायपालिका के अंदर उसके अगेंस्ट है वो मुकदमा कर सकते हो कि ये मेरे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। तो आपके कौन है संरक्षक? तो वो आ जाएगा न्यायपालिका रहने वाली है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 106 नंबर दे रखा है। जलवायु परिवर्तन के कारण कौन से प्राकृतिक संसाधन प्रभावित होते हैं? तो जलवायु परिवर्तन होता है तो कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन है वो प्रभावित होते हैं? तो इसमें आपका आ जाएगा जल भी प्रभावित होगा, वायु भी प्रभावित होगी, भूमि भी होगी और वन्य जीवन है वो भी प्रभावित होने वाला है। यानी कि आपके ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 107 आपको दे रखा है। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू ए पैसिव वॉइस, यानी कि दिए गए सेंटेंस को पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। तो प्रियंका हैज़ सॉल्व्ड द इशू, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? वो आ जाएगा आपके द इशू हैज़ बीन सॉल्व्ड बाय प्रियंका, द इशू हैज़ बीन सॉल्व्ड बाय प्रियंका, ये इसका हो जाएगा भाई आपके पैसिव वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 108 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी है वो शब्द अशुद्ध है? तो कौन से विकल्प के अंदर सभी शब्द अशुद्ध है? तो वो आ जाएगा आपके कौन सा आ जाएगा, अंकुर और अंतरात्मा। ये अंतरात्मा इसमें गलत लिखा हुआ है और अंकुर भी इसमें गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें आपके रहने वाला है। जबकि तंदुरुस्त है, अनुसंगिक है, अंतर्द्वंद है, अंतर्धान है, उपलक्ष्य है और औत्सुक्य, ये सभी इसमें आपके सही रहने वाले हैं। जबकि अंकुर और अंतरात्मा है वो इसमें आपके अशुद्ध रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 109 आपको दे रखा है। किस अंग्रेज अधिकारी ने नीमच पर पुनः अधिकार किया था? तो नीमच पर पुनः अधिकार करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो वो आ जाएगा कैप्टन शॉवर्स जो है, इन्होंने नीमच पर है वो पुनः अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सही विलोम युग्म को जोड़ा है, यानी कि सही विलोम शब्द का कौन सा सही विलोम शब्द युक्त जोड़ा कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है लाघव का गुरु, जो कि आपके रहने वाला है असुमेलित। वक्र का रिजु बिल्कुल सही है। वक्र का मतलब होता है भाई गोल, ठीक है। रिजु का मतलब होता है सीधी, यानी कहते हैं ना रेखिक कोण, रिजु कोण, तो ये रिजु मतलब होता है कि भाई सीधी रेखा होती है, उससे आपके रिजु कहते हैं। और वक्र का मतलब हो गया गोल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। जबकि रुग्ण, सद्वा, विश्लेषण, संक्षेप, ये इसमें आपके असत्य रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका आपके बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 111 आपको दे रखा है। ए उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो कौन सा शब्द है जो ए उपसर्ग से निर्मित नहीं है? तो उसका आपको चयन करना है। तो इसमें आपका जाएगा अनादि जो है, ये आपके अन उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। अन प्लस आदि अनादि, तो इसमें आपके ए उपसर्ग नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 112 आपको दे रखा है। राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो राजस्थान का कौन सा राज्य है जिसमें सबसे पहले सती प्रथा को है वो गैर कानूनी घोषित किया गया? वो आ जाएगा आपके बूंदी रियासत को। सबसे पहले बूंदी रियासत के अंदर सबसे पहले सती प्रथा को क्या किया गया था? गैर कानूनी घोषित किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 नंबर दे रखा है। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है? तो राज्यपाल के संदर्भ में भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख है, तो निम्न में से कौन सा रहता है? तो इसमें राज्यपाल की परिस्थितिजन्य और स्वविवेक की शक्तियों का उल्लेख, राज्यपाल पद के लिए अधिकतम आयु, राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया और राज्यपाल की नियुक्ति। तो स्पष्ट रूप से राज्यपाल की नियुक्ति का इसमें उल्लेख आपके रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दे रखा है 114 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन है जो असत्य है उसका आपको चयन करके
लिखना है भाई। तो सबसे पहला आपको दे रखा है शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में मिलते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार जो वन है वो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं, तो ये इसमें आपके असत्य हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें आपका असत्य रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 115 आपको दे रखा है विच इज़ द मोस्ट करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ दिस गिवन सेंटेंस, यानी कि दिए गए वाक्य का सबसे अच्छा हिंदी अर्थ कौन सा है। तो वाक्य क्या दे रखा है देखो, ही मेड मी रन अवे, ही मेड मी रन अवे। तो इसका जो सबसे बेस्ट हिंदी ट्रांसलेट होगा वो हो जा उसने मुझे भगा दिया, यानी कि उसने मुझे क्या कर दिया, भगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 106 नंबर 116 आपको दे रखा है नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, यानी कि नाटक के अंत में प्रयुक्त जो मांगलिक शब्द होता है इसके लिए एक शब्द होता है ना, एकांक शब्द, तो उसमें कौन सा है उपयुक्त शब्द रहने वाला है वाक्यांश के लिए, तो वो आपके इसमें आ जाएगा भारत वाक्य। कौन सा आ जाएगा भाई, तो भारत वाक्य इसके अंतर्गत रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 117 आपको दे रखा है थॉर्नवेट के अनुसार नीचे दिए गए राजस्थान के मानचित्र में कौन सा जलवायु प्रदेश है वो दर्शाया गया है, यानी कि जो ये आपको छायांकित क्षेत्र किया हुआ है ये है वो थॉर्नवेट के अनुसार कौन सा एरिया रहता है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा AE0D, यानी कि AE0D जो है वो आपके इसके अंतर्गत रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 118 आपको दे रखा है राज्य के किस जिला प्रशासन द्वारा 14 जनवरी 2025 को लाडेश्वर अभियान की शुरुआत की गई है। तो 14 जनवरी 2025 को लाडेश्वर अभियान की शुरुआत जयपुर जिले के द्वारा की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें आपके करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 119 नंबर कि बरखान इस्लाकृतियाँ निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है। तो बरखान जो इस्लाकृतियाँ पाई जाती है वो किस भौतिक प्रदेश से संबंधित रहती है, तो वो आपका आ जाएगी मरुस्थलीय प्रदेश से, क्योंकि बरखान एक बालू का स्तूप का प्रकार रहता है जो कि आपके मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 120 आपको दे रखा है और आज का लास्ट क्वेश्चन कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन मुख्य रूप से क्या निर्धारित करता है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो एनिमेशन होता है ना वो है वो मुख्य रूप से क्या निर्धारित करता है, तो इसमें आ जाएगा आपके स्लाइड में वस्तु कैसे दिखाई देती है इससे वो प्रदर्शित या फिर उसको वो निर्धारित करता है भाई। तो ये था भाई आपके उत्कर्ष क्लासेस का 4th ग्रेड और वाहन चालक के लिए फुल लेंथ टेस्ट नंबर 3। और कैसा लगा टेस्ट आपको और आपके कितने इसमें आंसर सही हो रहे हैं वो आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है। और आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही है ताकि सभी का है वो थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सके एग्ज़ाम के अंदर। और इसके अलावा आपको पता है कलाम एकेडमी के 4th ग्रेड के पेपर मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, तो वो भी जाके ज़रूर देखने। और उत्कर्ष वाले अभी चल रहे हैं तो वो भी आपको 2 पहले आगे हैं फुल लेंथ टेस्ट नंबर 1 और फुल लेंथ नंबर 2, तो वो भी जाकर के ज़रूर देखने। ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।